नमस्कार। मैं चित्रकार वासुदेव कामत। आप सभी की तरह मैं भी इस बार हिना भट्ट आर्ट वेंचर के इस कला कार्यशाला में सहभागी हो रहा हूँ। इस बार इस कार्यशाला में ऑनलाइन अपने अपने स्टूडियो में अपने अपने स्थान पर हर कोई चित्रकार अपनी कला निर्मित करने वाला है और सर्वसम्मति से इस विषय का स्वीकार हुआ है कि मिसमराइजिंग लैंडस्केप इस विषय पर हर कोई काम करेंगे। आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वासुदेव कामत कहने के पश्चात ही इज अ पोर्ट्रेट आर्टिस्ट, he is a landscape painter, he also paints conceptual paintings and subjective paintings too। यह सब जानते हैं और वासुदेव कामत लैंडस्केप पेंटिंग करते थे, नहीं करता है। आज भी इस उम्र में कहीं बाहर घूमने जाते हैं, किसी भी कारण से जाते हो, तो स्केचिंग पेपर या लैंडस्केप के पेंटिंग करने के जो सामान है, मटेरियल्स है, मैं कैरी करता हूँ और घूमते घूमते उसी स्थान पर बैठकर मैं लैंडस्केप पेंटिंग करता हूँ। ऐसा क्वचित ही होगा कि मैंने कभी किसी फोटोग्राफ के ऊपर से लैंडस्केप किया हो। मुझे उस स्थान पर बैठकर उस वातावरण का अनुभव रोम रोम में लेकर जो चित्र प्रेरणा मन में जागृत होती है उसे मैं कागज पे उतारता हूँ। ज़्यादातर आउटडोर पेंटिंग करता हूँ तो वाटर कलर में काम करता हूँ, एक्रेलिक्स करता हूँ, कभी पेस्टल, कभी स्केचिंग करता हूँ। कभी कभी ऑयल पेंटिंग भी किया है, लेकिन ज़्यादातर वाटर कलर और एक्रेलिक या आर्ट मटेरियल आउटडोर पेंटिंग के लिए बहुत कन्वीनियंट है। मैंने बहुत बार कहा है कि जो भी मैं लैंडस्केप करता हूँ वो ऑन द स्पॉट करता हूँ। और इतना ही नहीं, तो जो भी भरते हुए कलाकार हैं या कला शाखा के विद्यार्थी हैं, उनको भी कहता हूँ कि लैंडस्केप करना हो तो ऑन द स्पॉट कीजिए। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तो फिर क्या फोटो से करना गलत है क्या? कोई बात गलत या सही की नहीं है। बात यह है कि आउटडोर में जो हम अनुभव करते हैं वो सिर्फ आंखों के लिए अनुभव नहीं रहता, तो हम अपने रोम रोम में उसका अनुभव करते हैं और उस स्पॉट पर बैठने के पश्चात लगता है अरे ये बहुत सुंदर स्पॉट है, चलो हम इसका लैंडस्केप करें। तो जिस कारण से आपको ये प्रेरणा मिली वो कारण अपने चित्र में प्रस्तुत होना चाहिए। तो कौन सी चीज लैंडस्केप में ले और कौन सी अवॉइड करें, वहां बैठने के पश्चात अपने कागज के ऊपर, कैनवास के ऊपर हमें क्या फील हो रहा था, क्या हम विजुलाइज कर रहे थे, वो आना चाहिए। और जैसे वातावरण तो बदलते रहता है, तो वो जो इंस्टेंट फीलिंग्स है वो पेंटिंग में ऑन द स्पॉट ही आ सकती है। फोटो पर से चलो आधा आज किया, फिर बचा हुआ कल करें, लेकिन क्या होता है कि फोटो पर से हम पेंटिंग करते हैं तो वो अगेन 2 डायमेंशन टू 2 डायमेंशन कैलकुलेटिव काम ज़्यादा होता है। लेकिन स्पॉट पे काम करते हैं तो वो कैलकुलेटिव नहीं, वो इंस्पिरेशन से काम होता है। इसीलिए स्पॉट पर काम करने के लिए मैं ज़्यादातर
सभी को बताता हूँ। और एक बार स्पॉट पर काम करने की आदत अच्छी लगी तो फोटो पर से आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन टू डायमेंशन फोटो कॉपी की आदत पड़ी तो स्पॉट पे बैठने के बाद कुछ सोचता है नहीं, क्या करूँ, कौन सा पार्ट लूँ, कौन सा विंडो मैं विजुलाइज करूँ, ये बहुत सी चीज़ें आ जाती है और स्पॉट पे काम करने की आदत नहीं रहती। इसीलिए हमेशा स्पॉट पे काम करना अच्छा है। अभी सिचुएशन ऐसी है तो इसके लिए हम घर पे बैठकर काम कर रहे हैं, लेकिन आदत जो हमें रखनी है वो स्पॉट पर काम करने की। नहीं तो घूमते घूमते हमें जो चाहिए उसके फोटोग्राफ्स लिए और घर आने के बाद फिर उसका पेंटिंग करेंगे तो वो अनुभव की बात नहीं होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पॉट पर काम करें। धन्यवाद। अभी इस कार्यशाला के लिए यह विषय तो चुना है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस महामारी के वातावरण में त्रस्त होकर अपना दैनंदिन कारोबार, अपनी दैनंदिन गतिविधि पर बहुत रोक लगी है, रोक आई है। हर कोई त्रस्त है, लेकिन समय कैसा भी हो, कितनी भी कठिनाई हो, जिस कलाकार के पास प्रतिभा है वो प्रतिभा संकट काल में भी जागृत रहती है। इसलिए कलाकार अपने स्टूडियो में बैठकर जहाँ भी है वहाँ जो भी उपलब्ध उसकी आयुध है, मटेरियल्स है, उसके ऊपर उसके जरिए काम करके वो काम करता है। तो ज़्यादातर जो मैं स्पॉट पे लैंडस्केप करता था उसके बदले अभी बाहर जाकर काम तो नहीं कर सकता, लेकिन जो कलेक्शन में फोटोग्राफ है उसके ऊपर से भी काम करना यह भी मन में ठीक नहीं लगता। तो सोचता हुआ मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, सामने खिड़की है, विंडो है या दरवाज़ा है। आज इस खिड़की के बाहर मैं नहीं जा सकता, घर से दूर नहीं जा सकता, लेकिन इसी खिड़की से अब तक मैंने बाहर जो कुछ देखा है वो प्रतिमाएं एक सिनेपट की तरह मेरे मन के सामने आ रही है। कुछ तैरती हुई आई है, कुछ अंशतः आई है। तो क्यों न ये विचारों का प्रवाह जो इस खिड़की को देखकर चल रहा है उसे हम चित्र में उतारें। तो इस दृष्टि से मेरे मन पटल पर कुछ चित्र आकार ले रहे हैं जो सही में मेस्मराइजिंग लैंडस्केप हो सकते हैं। तो उसको ये कल से विचार कर रहा हूँ और 15 तारीख तक हम काम करेंगे। तो जो 2 चित्र इस विचारधारा पर आधारित चित्रित करने का मैं प्रयत्न करने वाला हूँ। धन्यवाद। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार पोर्ट्रेट करना ये मेरा अत्यंत रुचि का विषय है, उसी प्रकार लैंडस्केप पेंटिंग करना, वो भी ऑन द स्पॉट, जहाँ हम घूमने जाते हैं वहाँ बैठकर उसी स्थान पर उसी वातावरण का अनुभव लेते हुए चित्र बनाना और वही पूर्ण करना, यह मेरा भी रुचि का विषय है। तो लैंडस्केप पेंटिंग या पोर्ट्रेट पेंटिंग यह केवल
जो सामने दिखता है उससे प्रेरित होकर बनाया हुआ चित्र होता है, लेकिन वही मेरा काम रुकता नहीं है, क्योंकि उस स्थान पर काम करते समय मन में जो विचार आते हैं वो विचार उस वातावरण के कारण मन में उत्पन्न होते हैं और फिर एक कल्पना विश्व में एक नए तरीके से कुछ बात बताने के लिए उस लैंडस्केप के जो भी एलिमेंट्स है उसको मैं उपयोग में लाता हूँ। तो जैसे पहले भी बताया था, इस चित्र के बारे में भी बताता हूँ कि हम्पी को जब मैं गया था, 2-3 बार गया हूँ, मैंने स्केचिंग किया है, लैंडस्केप किया है, और अपना वैभव कितना उज्जवल था उसके बारे में बताया जाता है उसी रूइंस के आधार पर। लेकिन एक बात विचार करने की है कि जो आज हम देख रहे हैं वो उद्ध्वस्त स्वरूप है। मूलतः न जाने अपने ये उद्ध्वस्त किए हुए बड़े बड़े शहर है, मंदिर है, न जाने उस समय कैसे वैभवशाली होंगे, कैसे प्रेरणा देने वाले होंगे और उसका सद हेतु क्या था, इसके बारे में मन में विचार आता है। तो हम्पी देखने के पश्चात मुझे जो विचार मन में आया वो इस चित्र में मैं प्रकट करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। यह हम्पी का केवल लैंडस्केप नहीं है, लेकिन अपनी भारत की बहुत सनातन ऐसी परंपरा है और न जाने आज भी हम अपने बात में उसका उद्घोष करते हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और आखिर में अतिथि देवो भव। जो भी अपने पास मित्रता के साथ आता है तो वो भगवान के समान है, उसका आदर सत्कार करना चाहिए, ऐसे हम कहते हैं। लेकिन हर कोई द्वार से अंदर आने वाला वो अतिथि होगा ही ऐसा नहीं, क्योंकि रावण भी तो अतिथि बनकर ही आया था, लेकिन उसका हेतु अच्छा नहीं था। न जाने ऐसे अपने भारत वर्ष पर कितने लोग अतिथि के मार्ग से आए, लेकिन बाद में वो आक्रामक हुए। तो ये आक्रामक अवस्था नहीं रहनी चाहिए। तो अपने संस्कृति के जो भी द्वार है वो अतिथि के लिए स्वागतार्ह है, लेकिन जो कॉन्करर्स है, आक्रामक है, उनके लिए यहाँ संघर्ष करना ही पड़ेगा और उनके साथ संघर्ष करते हुए अपनी सनातन जो सद्वृत्ति है उसको संवर्धन संरक्षण करना होगा। तो द्वार संरक्षण का भी होता है और द्वार स्वागत का भी होता है। यह दिखाने के लिए मैंने आज ये चित्र बनाया है। धन्यवाद।